बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th पार्ट पढ़ने लगे हैं जी प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स का, और करेक्टर है जी हमारा प्रायरस। तो आगे बढ़ाते हैं जी। आगे जी, एंड फुल प्लेजेंट एंड एमिएबल ऑफ पोर्ट। तो मॉडर्न में देखिएगा, शी वॉज राइट, प्लेजेंट, एमिएबल, इन शॉर्ट। और हकीकी मानों में क्या था? तो देखें, फुल प्लेजेंट, ये प्लेजेंट है, एमिएबल, दोस्ताना रवैया रखना। ऑफ पोर्ट, पोर्ट कहते हैं मिलान को, रुझान को, तबीयत को, तो रवैये को। तो रवैये के अतबार से वो बड़ी प्लेजेंट थी, बड़ी एमिएबल, दोस्ताना रवैया रखती थी, और खास करके मस्टंडियां दे नाल ते इंज दा ठट्ठा माहौल करदी रहंदी सी कि बस कुछ ना पूछें। तो वो बड़ी एमिएबल तबीयत की थी। तो जेफरी चौसर जो है वो उस वक़्त की एक जो रिलीजियस खातून है उसका जो है वो एक करेक्टर स्केच हमारे सामने जो है पेश कर रहा है, और बड़ा आयरॉनिकली पेश कर रहा है। आगे जी बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आने लगी है जी। एंड पेन्ड हर टू काउंटरफीट चेयर। तो मॉडर्न में देखिएगा, शी वॉज एट पेन्स टू काउंटरफीट द लुक। अब उसको जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे टेक पेन्स करना चाहिए था कि उसकी तलावत अच्छी हो, उसकी नात अच्छी हो, उसकी हमद अच्छी हो, लेकिन ये किस पे टेंशन ले रही है जी? एंड पेन्ड, वो बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी लेती थी। टू काउंटरफील, इमिटेट करना, कॉपी करना। चीयर, चीयर कहते हैं अदबो अदाब को, तो वज़ाकता को। तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी लेती थी इमिटेट करने में शहाना अंदाज को। आगे बताने लगी, शी वॉज एट पेन्स टू काउंटरफीट, काउंटरफीट द लुक। लुक कहते हैं अपनी देखभाल करना, अपनी वज़ाकता को कायम रखना। तो वो कहते हैं कि वो जो ड्रेसिंग करती थी उस पर भी वो बहुत ही ज़्यादा टेक पेन्स लेती थी, बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी लेती थी, और इमिटेट करती थी लुक को, अपनी वज़ाकता को, अपनी ड्रेसिंग को। किस चीज़ की अगली लाइन में, ऑफ कोर्ट एंड बिन एस्टेटलिच ऑफ मैनर। तो मॉडर्न में देखिए, ऑफ कोर्टलीनेस एंड स्टेटली मैनर्स टुक। तो जो दरबारी अदबो आदाब थे, शाही अदबो आदाब थे, ये बजाय के हमद, नात, तलावत की सिरदर्दी लेती, ये उन शाहाना अदबो आदाब की सिरदर्दी लेती थी। एंड बिन स्टेटलिच ऑफ मैनर, स्टेटलिच मैनर क्या है? स्टेटली, शाहाना, दरबारी, मैनर अदबो आदाब। तो एंड स्टेटली मैनर्स टुक, और ये एख्तियार करती थी शाहाना अदबो आदाब को। क्वीन की तरह जो है वो अपने अदबो आदाब रखती थी। आगे जी, एंड टू बेन होल्ड डिग्नी ऑफ रेवरेंस। तो मॉडर्न में देखें, एंड वुड बी हेल्ड वर्थी ऑफ रेवरेंस। अब आयरॉनिकली क्या कह रहा है जी कि लेडी एग्लेंटाइन को, प्राइडस को, टू बी, बेन जो है यहाँ पे क्या है? बी, होल्डन, हेल्ड, रखना, डिग्निफाइड, अजमत के साथ, रेवरेंस, इज्जत के साथ। तो इसको बड़ी इज्जत के निगाह से देखा जाता था, क्योंकि जी ये तमाशे जो करते हैं जो ऊपर बयान हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो आयरॉनिकली कह रहा है कि लोग इसको वर्थी समझते थे। एंड वुड बी हेल्ड वर्थी ऑफ रेवरेंस, और इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। रेवरेंस, इज्जत, वर्थी, कदर कीमत, टू बी हेल्ड समझा जाता था, निगाह से देखा जाता था। तो इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। बट फॉर टू स्पेकन ऑफ हर कॉन्शियंस। मॉडर्न में देखें, बट टू से समथिंग ऑफ हर मॉरल सेंस। पिछली लाइनों में उसने बताया है कि वो कोर्टली, स्टेटली, दरबारी, मैनर्स की तरफ बड़ा ध्यान देती है, बड़ी टेक पेन्स करती है, बड़ी पैनिक लेती है। अब उसके बाद जो है जी उसकी मोरालिटी, मॉरल सेंस के मुतल्लिक, उसके कॉन्शियंस, कॉन्शियंस कहते हैं ज़मीर को, तो उसके ज़मीर की अब बातें करने लगे हैं। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी आयरॉनिकल है। लॉन्ग क्वेश्चन में जब आयरनी वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम ये वाली चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जेफरी चौसर क्या कहता है जी? बड़े आयरॉनिकली कहता है जी, हम उसके अब ज़मीर की बात करते हैं, उसके दिल की बात करते हैं, मॉरल सेंस की बात करते हैं। तो अगली लाइन में करने लगा जी उसकी मॉरल सेंस की बात। अब ये 3-4 लाइनें आगे इकट्ठी ही हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो रन ऑन लाइन फार्मूले के तहत लिखी गई हुई हैं। आधी इंफॉर्मेशन अगली लाइन पे, फिर आधी इंफॉर्मेशन उससे अगली लाइन पे है, तो इसलिए हमें इकट्ठी लाइनें आगे पढ़नी पड़ेंगी जी। शी वॉज सो चैरिटेबल एंड सो पिटियस। तो मॉडर्न में देखें, शी वॉज सो चैरिटेबल एंड पिटियस। तो वो बहुत चैरिटेबल थी, सदका खैरात बड़ा करती थी, माशाल्लाह, बहुत खैराती थी। एंड पिटियस, और बहुत ही ज़्यादा पिटी, रहम दिल थी। अब कितनी रहम दिल थी? बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन है। आगे बताने लगे जी, शी वुड वीप इफ दैट शी सॉ अ माउस। तो मॉडर्न में देखें, दैट शी वुड वीप इफ शी बट सॉ अ माउस। तो आगे जो है वो अब 2-3 लाइनें हम इकट्ठी पढ़ने लगे हैं। caught in a trap if it were dead or bleed। मॉडर्न में देखें, caught in a trap
दो इट वर डेड और ब्लीड। तो दोनों लाइनों का अब हम तर्जमा करने लगे हैं। शी वुड वीप इफ दैट शी सॉ, ये सॉ है जी, अ माउस, ये माउस है, कॉट इन अ ट्रैप। तो अगर कोई चूहा किसी फंदे में, किसी ट्रैप में फंस जाता और ये उसको देखती तो फिर वीप, वो रोना धोना शुरू कर देती। इतनी रहमदिल, इतनी रहमदिल, इतनी पिटियस। इफ इट वर डेड और ब्लीड, और अगर फंदे में चूहा जो है जख्मी होता, उसका खून निकल रहा होता, या डेड या मर चुका होता, तो ये रोना शुरू कर देती। इतनी रहमदिल। अब इसकी रहमदिली की बातें जो है, चूहा भावें कपड़े को उतर जाए, चूहा भावें कणक दी फसल तबाह कर जाए, माशाल्लाह ये मुहतरमा इतनी रहमदिल कि चूहा मरना नहीं चाहिए। तो इतनी रहमदिल है कि आगे देखें क्या कह रहा है। ऑफ स्मॉल हाउंड्स हैड शी that she fed with roasted flesh or milk and western bread। मॉडर्न में देखें, she had some little dogs too that she fed on roasted flesh or milk and fine white bread। इतनी रहम दिल थी कि उसने स्मॉल हाउंड्स, छोटे शिकारी कुत्ते रखे हुए थे, वारी वाह, that she fed, जिनको वो खिलाती थी क्या, roasted flesh, रोस्ट किया हुआ भुना हुआ गोश्त। तो जो भुना हुआ गोश्त होता है किस चीज़ का होता है, या तो वो मुर्गी का होगा, या वो बकरे का होगा, या वो गाय भैंस का होगा। तो क्या वो ज़िबा नहीं होती, ज़िबा करके जो है वो तकलीफ नहीं होती? नहीं, जब चूहा मर जाए और वो जख्मी हो तो उसको बड़ा दुख होता था, वो रोती थी। लेकिन अपने शिकारी कुत्तों को जो उसने शिकार के लिए रखे हुए थे, उनको वो रोस्टेड मीट देती थी, मिल्क, उनको दूध डालती थी, और वेस्टल ब्रेड, फाइन ब्रेड, वाइट ब्रेड, बड़ी रिफाइन किस्म की जो ब्रेड है। हमारे इधर भी जो है वो ग्रेडिंग होती है आटे की, ये आटा जो है वो रिफाइन है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। इसी तरीके से वेस्टल ब्रेड, बड़ी रिफाइन किस्म की ब्रेड जो है वो उनको डालती थी। इतनी रहमदिल थी ये। आगे क्या कहने लगा, बट सोर वेप्ट शी इफ ऊन ऑफ देम वर डेड और इफ मैन स्मूथ इट विद अ योर्ड स्मर्ट। आगे जी मॉडर्न में देखें, बट सोर शी वुड वीप इफ वन ऑफ देम वर डेड और इट मैन स्मूथ इट विद अ रॉड टू स्मॉट। जी ओल्ड में देखिएगा, बट सोर, सोर कहते हैं दुखी होना, बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, वेप्ट तो रोना, इफ ऊन, ऊन यहाँ पे ये है वन, तो वन ऑफ देम वर डेड, अगर उसके कुत्तों में से, शिकारी कुत्तों में से एक भी मर जाता तो ये बहुत ज्यादा, सोर बहुत ज्यादा, दुखी होना, वेप्ट दुखी होकर रोती रहती। मॉडर्न में देखें, बट सोर शी वुड वीप इफ वन ऑफ देम वर डेड। मॉडर्न में सेम यही तर्जमा है, तो सेम वही तर्जमा है। और इफ मैन स्मूट इट, अगर स्मूट करते, मारते, अक्सर बेशतर साढ़े थे कि ये छमक मार देने, स्मूट तो मारना,